जय महाकाली शमशान। भक्तों, आज मैं खूब आपको बातें बता चुका हूँ। आज भी बता रहा हूँ कि किसी माता, किसी बहन को, किसी भाई को कोई भी दिक्कत, कोई समस्या हो, एक्स वाई जेड कोई भी समस्या हो, किसी का पैसा नहीं मिल रहा हो, किसी की लड़की बात नहीं मानता हो, लड़का बात नहीं मानता हो, घर के माँ बाप में खटपट चलती हो, या किसी की प्रॉपर्टी धन है वापस नहीं दे रहा हो, किसी ने हड़प ली हो, किसी का केस मुकदमा चल रहा हुआ, मतलब कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी कठोर से कठोर समस्या हो, शमशान हगोरी बाबा शमशान वासी उसका चुटकियों में हैंड टू हैंड उसका निपटारा करता है। हर समस्या का समाधान करेगा। बड़े सी बड़ा काम, बड़े से बड़ा समस्या का समाधान हगोरी बाबा शमशान वासी कर सकता है। किसी भी ऐसा कोई काम नहीं है जो अघोरी बाबा नहीं कर सकता है। अघोरी बाबा का सबसे बड़ा फायदा है कि 1 रुपया का भी अघोरी बाबा शमशान वासी की कोई फीस नहीं है, तो कोई खर्चा नहीं है। और किसी भाई को तंत्र विद्या सीखनी है, कोई भाई आगे बढ़ना चाहता है, आगे से आगे बड़ा से बड़ा कार्य करना चाहता है, तो मेरे से संपर्क करके आप फोन पे कार्य आगे से आगे करवा सकते हो। और मेरा जो ठिकाना हर वीडियो में मैं बताता हूँ, वहाँ पे मैं रुकता हूँ 2-2 5-5 दिन, जहाँ जहाँ मेरे को टाइम लग मिलता है उस हिसाब से। ज़्यादा करके मेरा सबसे बड़ा स्थान है कामरू देश कामाख्या। तो मैं वहाँ पे मेरा दूना है और वहाँ पे मैं रहता हूँ। वहाँ से मैं निकलता हूँ 2 महीने 3 महीने के लिए। मैं दोनों तीनों साइड में घूम फिर के मेरे स्थान पे वापस आ जाता हूँ। मेरा स्थान पे 2 महीने 3 महीने भी मैं रुक सकता हूँ, 4 महीने भी रुक सकता हूँ, और 6 महीने भी रुक सकता हूँ। मेरा स्थान पे ज़्यादा मैं रुकता हूँ। और भगत ज़्यादा मतलब अर्जेंट वाले भगत होते हैं, ज़्यादा ही दुखी होते हैं, तो मैं मेरे कामरू कामाख्या धुणे के ऊपर ही मैं बुलाता हूँ। धुणे पे आने के लिए आपको सीधा कामाख्या मंदिर से 40 किलोमीटर कामरू के सीमा के ऊपर मेरा धुना है। अगोरी और गुरु गोरखनाथ का धुना है। किसी भाई को आना हो, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा ठिकाना है। अगोरी और गुरु गोरखनाथ का धुना से सब जानते हैं। कामरू और मेरा कामाख्या का जो एरिया है उसके 30-40 किलोमीटर का ही दूरी होती है। तो वहाँ पे मैं हूँ, मेरी कामरू देशी विद्या है। कामरू देश में मैं रहा हूँ, और कामरू देश मेरा गुरु भी कामरू देश का था, और मैंने कामरू देश की मेरे पास विद्या है। कामरू देश से मैं काम करता हूँ। मेरे पास में कोई तंत्र नहीं है, कोई और नहीं है। मैं शब्दों पे काम करता हूँ, जो मैं बोल देता हूँ वो कभी भी मेरी वापस बात नहीं आती है। अघोरी बाबा हूँ, शमशान वासी हूँ, और मैं शिव भोले शंकर की और शमशान की साधना और शमशान की सेवा करता हूँ। किसी भाई को अगर मेरे से संपर्क करना, मुझे गुरु बनाना चाहते हो, तो आप बना सकते हो। अगर हगोरी को गुरु बनाने से जितना भी कठोर से कठोर पाप और कितनी भी आने वाली समस्याएं होती है वो चुटकियों में दूर हो जाती है। उसके कोई जिंद भूत पलीत, उसको राक्षस और उसको शनि देव भी नहीं लगता है। इतना मतलब दूर रहते हैं कि शनि देव भी 3 किलोमीटर दूर से रहता है, और कोई दुश्मन भी उसका सामना नहीं कर सकता। हगोरी की ये सबसे बड़ी गुरु दीक्षा होती है कि हगोरी के पास में कोई भी मतलब लग नहीं सकता। कोई भी शक्ति अच्छी हो चाहे बुरी हो, कोई पास में नहीं आ सकती। हगोरी का जो चेला शिष्य रहता है, वो उसके लिए अंतिम संस्कार डायरेक्ट भगवान से ही कांटेक्ट रहता है। उसको कोई रोकने वाला बीच में नहीं है। इतना मतलब वो जिंदगी में गुरु बनाने के बाद में इतना सुख पाता है कि जिंदगी में आप कभी सोच नहीं पाओगे। जितना भी पाप किस्मत में लिखा है और जो भी पाप किया है, उसका चुटकियों में उसके ऊपर हाथ रखने से ही, हागोरी बाबा का हाथ रखने से भी जितनी भी कष्ट है वो तुरंत खत्म हो जाते हैं। शमशान वासी हागोरी बाबा से कोई भी अगर गुरु मंत्र लेता है, पहले बात तो ये मतलब शीशे बनाते नहीं है, बनाते बहुत कम है। अगर बनाते हैं तो मतलब आपको जिंदगी भर माला माल रहोगे, कभी कोई की कमी नहीं है। किसी की बुरी दृष्टि किसी देवता की नहीं डल सकती है। और जो भी गंदे अगर कोई कार्य होता है घर में, वो दूर हो जाते हैं सारे के सारे। अकाल मौत उसके घर में जिंदगी में नहीं होती है। चाहे बच्चे हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटा हो, चाहे औरत हो, उस घर में कभी अकाल मौत, कभी जिंदगी में अकाल मौत का तो चांस ही नहीं है। अकाल मौत कभी हगोरी नहीं होने देता है। अकाल मौत की कभी चांस नहीं है। हगोरी को अगर गुरु बनाया तो
हगोरी के पास इतना पावर रहता है कि अकाल मौत भी उसके दूर से जाती है। अगर उसके घर में अकाल मौत आएगी तो हगोरी से इजाज़त लेके आएगी। औकात नहीं है कि किसी यमराज की भी औकात नहीं है कि वो हगोरी का शिष्य को अचानक आके उसके ऊपर हमला कर सकता है। हगोरी के पास इतना पावर रहता है कि किसी के पास भी नहीं रहता है। किसी भाई को अगर हगोरी को अगर गुरु बना लिया तो कभी जिंदगी में आपको 7 पीढ़ी में क्या है कि कभी जिंदगी में समस्या नहीं आएगी। तो ये बात है मेरे भाई, कोई समझदार है बंधुओं को धरती के ऊपर तो अघोरी से आप जरूर संपर्क करिए। अघोरी से मन चाहे वरदान ले। अघोरी वरदान देने में टाइम लगाता है, वो बहुत चक्कर कटाता है, बहुत परेशान करता है। ये सोच लेना पहले डायरेक्ट अपने को खाने के लिए लड्डू नहीं मिलेगा। हगोरी चक्कर मरवाता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10-10 चक्कर मरवा देता है। लेकिन हगोरी की अगर जो सर पे हाथ रख दिया उसके पास में सभी शक्तियां ऑटोमेटिक आती है। शमशान की सिद्धियां आप करने बैठोगे तो जितनी मेहनत कर रहे हो 10 दिन की तो आपकी 2 दिन की मेहनत से ही प्राप्त हो जाती है। हगोरी की ऑलरेडी सिद्धि होती है। और हगोरी जो शक्ति हाथ पे सर पे हाथ रखता है उसी वक्त आधी से ज्यादा शक्ति तो उसके शरीर के अंदर प्रवेश हो जाती है। हगोरी का हाथ ही ऐसा होता है। क्यों होता है कि ये ऑलरेडी जो आप 50 साल बाद में शमशान में जाओगे उस जगह पे ये 24 घंटा रहते हैं। 24 घंटा सिद्धियां जानते हैं। 24 घंटा उनका घर बार रहन सहन वही है। तो इनके पास में चारों साइड में हर शक्तियां रहती है। तो इनके हाथों में और इसकी शब्दों में सब कुछ रम जाता है। तो हगोरी को शमशान वासी को आप गुरु बनाते हो तो कभी जिंदगी में 7 पीढ़ी में कभी अकाल मौत और कभी कभी उसका बुरा नहीं होगा। कभी जिंदगी में धोखा नहीं कर सकते। धन दौलत माया पैसे में आप माला माल बन जाओगे। ये हगोरी का वरदान होता है। ये हगोरी किसी के ऊपर बुरा सोच लिया तो उसका पूरा नष्ट कर देता है। हगोरी अगर किसके लिए अच्छा सोच लेता है तो वो करोड़पति माला माल बन जाता है। ये भैया हगोरी का वरदान होता है। ये हगोरी शिव का ही एक मतलब अवतार के रूप में होता है। ये हगोरी कोई कमजोर मायावाती मत समझो। हगोरी बहुत मायावाती होती है। हगोरी किसी से मतलब नहीं रखता। हगोरी शमशान और एकांत में रहना पसंद करता है। ये स्त्रियों से तो नफरत है इनको। तो जो भी मेरे माता बहन है किसी को अगर बनाना है तो आप संपर्क कर सकते हो और किसी अघोरी को और भी बना सकते हो। कोई निजी आपका नज़दीक है उनको भी बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हगोरी से बढ़ के कोई तंत्र विद्या नहीं है भैया धरती पे। जय